यदि तुम इसे लौटा नहीं सकते हो तो किसी ऐसे स्थान की ओर मोड़ दो जो निर्जन हो, जहां पर कम से कम हानि हो। उचित है, मैं इसकी दिशा अवश्य ही मोड़ सकता हूँ। यदि ये सोचकर तुम प्रसन्न हो रहे हो कि तुमने पांडवों के वंश का नाश कर दिया है, तो कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु की संतान पल रही है। ब्रह्मास्त्र चलाया है तो पांडव कुल की आगामी पीढ़ी का नाश तो कर ही सकता हूं मैं इससे। तुम अपनी नीचता नहीं त्यागोगे अश्वत्थामा। श्री कृष्ण को बोध हो गया था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर परिवर्तित कर दिया था, जिससे उनका कोप अपने चरम पर पहुंच गया। अश्वत्थामा, तुम क्या सोचते हो? पांडवों के कुल के वंश का नाश कर दोगे तुम? मैं कृष्ण तुम्हें बताता हूं, उत्तरा का वही पुत्र जिसका नाश करने के लिए तुमने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा परिवर्तित की है, भविष्य में वो एक महान राजा बनेगा और तुम अधम अश्वत्थामा। भ्रूण हत्या जैसे नीच कृत्य के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी समस्त देह अनेक रोगों एवं महापीड़ादायक घावों से बढ़ जाएगी। दुर्गंध युक्त हो जाएगी तुम्हारी देह, कोई निकट नहीं आएगा तुम्हारे। मृत्यु के लिए तुम गिड़गिड़ाओगे, किंतु मृत्यु भी तुमसे दूर रहेगी। कलयुग के अंत तक तुम अपनी इस श्रापित देह का बोझ उठाते हुए भटकते रहोगे अश्वत्थामा, भटकते रहोगे। अर्जुन, इस दुष्ट के मस्तिष्क से दिव्य मणि छीन लो। अश्वत्थामा के मस्तिष्क से उसकी दिव्य ऊर्जा का स्रोत, उसकी मणि निकालकर उसे कलयुग के अंत तक पश्चाताप करने के लिए छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा की दिव्य मणि देखकर द्रौपदी के